सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। देखो, अब इस अपन 3.2 के इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। अब अपन इस इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। मतलब क्या कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x और y की अपन कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या इस इक्वेशन का किस इक्वेशन के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे वो आप फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टेप फर्स्ट में, कि देखो कि जो भी देखो x और y, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y, तो ये क्या है आपके वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है आपको को क्या बनाने हैं, उसको सेम बनाने। देखो क्या कि जो भी वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट है आपको, या तो चाहे आप देखो आपको कोई सा भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या बनाने, आपको सेम बनाने, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम बना लो, या तो आप y के कोफिशिएंट का क्या बना लो, आप सेम बना लो। किसी की भी आपको एक के कोफिशिएंट आपको क्या करने, सेम आपको बनाना है। देखो, तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन x का कोफिशिएंट जो अपन सेम बनाएंगे। मतलब क्या कि देखो अभी x के आगे यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे किसी के आगे यदि कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, उसका आगे 1 होता है। ये हो गया 1। मतलब क्या, देखो अभी यहाँ x का आगे 2 है और यहाँ x का आगे 1 है। मतलब क्या x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दोनों जगह x का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनाना है, आपको सेम बनाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो पहले तो आप वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देंगे। ये हो गया। फिर से इसी को आप लिख लेना कि 1x माइनस 1y इक्वल्स टू में 3, और ये हो जाएगा आपका क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू में 36। ये हो गया। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट आपको क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसा ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे। देखो अब ये जो 2 नीचे है तो इस 2 को मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 नीचे है तो 2 को मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, ऊपर कर दोगे, और 1 का आपका ऊपर है तो 1 का मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, नीचे करोगे। फिर से समझेंगे एक बार। देखो 2 नीचे है तो 2 का मल्टीप्लाई अपन ने ऊपर कर दिया, 1 ऊपर है, 1 का मल्टीप्लाई अपन नीचे करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई जो है आपको पूरे इक्वेशन करना है, और इधर 1 का मल्टीप्लाई आपको पूरे इक्वेशन करना है। देखो तो 2 1 जा 2, x का x, माइनस का माइनस। अब 2 1 जा 2, y का y इक्वल टू का इक्वल टू हो गया। अब 2 3 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब 1 2 जा 2 हो गया आपका, x का x हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 1 3 जा 3, y का y, 1 का टेबल 36 टाइम 36 हो जाएगा। ये हो गया, इतना आ गया आपका। अब देखो, अब चेक करो कि क्या आपको x का जो कोफिशिएंट है वो सेम आया कि नहीं आया। देखो अब x का जो कोफिशिएंट है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये देखो ये सेम आ गया। अब कोफिशिएंट सेम अपन कैसे लेके आए थे कि 2 का मल्टीप्लाई अपन ने ऊपर करा था और 1 का मल्टीप्लाई अपन ने नीचे करा था। ये हो गया सेम। अब इसके बाद जो आपके नेक्स्ट स्टेप होगी वो किसकी होगी, आपकी अब साइन चेंज की। मतलब अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना है। क्या करना अब आपको यहाँ पे साइन चेंज करना, मतलब कौन सी इक्वेशन के, नीचे वाली इक्वेशन के। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। मतलब क्या होगा, साइंस के अपोजिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है, तो ये किसका हो जाएगा, आपको माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो किसका हो गया, आपका ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। अब आपको ये जो ऊपर वाले साइन है, ये वाले साइन, इनको आपको नहीं देखना। आपके कौन सा नया, आपके जो न्यू साइन है वो आपको लेके चलने, ये माइनस माइनस माइनस। अब देखो 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो इससे तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2y है और ये माइनस का 3y, आपको ये वाला प्लस आप नहीं देखना है। आपको जोन सा आपने नए आपका जो न्यू साइन है उसको आपको अब देखना। देखो अब माइनस का 2y और माइनस का 3y, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 36 माइनस का है और ये प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 36 में से 6 का अपन माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। प्लस के माइनस का हो जाएगा, ये आपको इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस की जो डिजिट है वो क्या आपकी ग्रेटर है। और ये तो बचेगा क्या हो जाएगा, -5y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 30। ये 5 के देखो 5 और y की क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये जब 5 इधर आएगा किस में हो जाएगा, ये आपका अपॉन में हो जाएगा, ये होगा अपॉन में। अब क्या होगा, ये 5 1 जा 5 और 5 6 जा कितना हो गया, आपका 30 हो गया। तो y जो है आपका वो कितना आ गया, आपका 6 आ गया। या यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे दिख नहीं रहा तो आपको y इक्वल टू कितना आ गया, आपका 6 आ गया।
ठीक, ये अपन यहीं लिख देते हैं, y कितना है आपका 6 आ गया। अब ये देखो अभी तो क्या है, सिर्फ अभी अपने पास सिर्फ y आया है, क्या अभी x आया क्या आपके पास, अभी x आपके पास नहीं आया। तो अब आप जो है आप x कैसे फाइंड आउट करोगे, अब ये जो y की वैल्यू है आप किसी में भी रख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो। अब इसमें ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है कि आपको इक्वेशन कि ये y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखनी है, इक्वेशन सेकंड में रखनी है। अब आपको y की वैल्यू जो है आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे आप उस पर रख सकते हो। वन का करेंगे, ये y की वैल्यू जो है तो कौन सिंपल, आपको ये इक्वेशन सिंपल लग रही है तो ये जो y की वैल्यू जो है अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है आपके पास, ये रही, क्या थी आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3, ये था, ये होगा 3। अब y की जगह आपको क्या पुट करना, 6 पुट करना है, तो x इमीडिएटली आ गया, माइनस y की जगह आपको क्या लिखना है 6 लिखना है, इक्वल टू में 3। अब 6 माइनस का है, उस टाइप ट्रांसपोज करेंगे, क्या किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 3 प्लस में 6, ये हो गया, माइनस का इस साइड आया तो प्लस में हो गया, 6 प्लस 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो x जो है आपका वो कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, ये x आपका 9 आ गया और y आ गया, y क्या आ गया आपका 6 आ गया। ये थी आपकी क्या एलिमिनेशन मेथड। तो फटाफट से एक बार और समझते हैं इसको। देखो क्या थी ये, देखो सबसे पहले क्या क्या करोगे आप, फर्स्ट सेकंड नाम दोगे, दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि चाहे आप x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, इन दोनों में से किसी भी आपको एक का कोफिशिएंट जो है वो क्या बनाना, आपको सेम बनाना। और सेम आप कैसे बनाओगे, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या 2 नीचे है 2 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 1 ऊपर है 1 को मल्टीप्लाई आपने नीचे कर दिया, तो ये सेम बन जाएंगे। इसके बाद आपको ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो आप सेम बनाओगे वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप क्या आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू। और ये जो y की वैल्यू जो आएगी वो आप x वो किस में पुट कर दोगे, आप फर्स्ट में पुट कर दोगे। अब यदि आप ये y की वैल्यू जो है सेकंड में पुट करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, आंसर में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा।